हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपना एक नया वीडियो लेके। जैसे कि आपको विदित होगा कि लास्ट वीडियो मेरा जुलाई की एंट्री था और आपने बहुत उसे प्यार दिया, इसलिए मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। नया वीडियो में आपको आज मैं अगस्त की एंट्री करूँगा। अगस्त की एंट्री आशा करता हूँ कि जो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी मुझसे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो में व्यूज़ जो हैं थोड़े कम आ रहे हैं और शेयर भी आप कम कर रहे हैं, तो आप मैं इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ तो आप इसे शेयर करें। अगर कोई भी आपको और जानकारी चाहिए या कोई भी आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है, आप मुझे लिख सकते हैं। मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं और आप मैसेज करिए, मैं हर मैसेज का जवाब दूंगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं नया वीडियो। तो आइए बिजी मैं ओपन कर लेता हूँ। अगस्त मंथ, ओके, लेट्स से। आई बिजी ओपन नहीं हुआ है, बिजी होने दीजिए। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूरे साल की अपनी वीडियो लाऊंगा। और पूरे साल की मतलब आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की, पूरे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके आपकी मार्च तक की। तो हमारे इस सफ़र में अभी तक जनवरी जुलाई तक की मैंने एंट्री आपकी दिखा दी है। और मैंने जहाँ तक मुझे लगता है आप इसमें एंट्री एंट्री तो सीखे ही होंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, लेकिन जो बेसिक अकाउंटिंग है, जो कि हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, उसके बेस पे आप एंट्री भी सीख गए होंगे। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में सबसे मेन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझना। नेचर ऑफ उस ट्रांजैक्शन को समझते हुए एंट्री करना। केवल चार ही हैं, चार बेसिक तो दो ही होते हैं, एसेट और लाइबिलिटी, लेकिन वो क्लासिफिकेशन होकर चार हो जाते हैं। जैसे कि आपकी एसेट्स और एक्सपेंसेस अलग हो जाते हैं, और आपके आपके जो इनकम और प्रॉफिट और लाइबिलिटी ये अलग हो जाते हैं। तो हमेशा जो है आपकी एसेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, और लाइबिलिटी और इनकम जो होगा आपका हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ अगर आपने समझ ली तो आप अकाउंटिंग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आइए आज की वीडियो चालू करते हैं। मैं नया जैसे कि अरुण कुमार में सारी एंट्री कर रहा था, और जैसे कि मैं डेमो वर्जन पे कर रहा हूँ तो मैं डेट अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप समझ पा रहे हो कि एंट्री कैसे होनी है। फिर मैं आपको जो है ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स भी दिखाऊंगा कि हम कैसे उसको देखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है। ओके, तो मेरे ओपन कर लिया। आइए मैं एंट्री ओपन कर लेता हूँ। देखिए, अगस्त एंट्री में हमने परचेज गुड्स ऑफ 80 लैक्स का किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 80 लैक्स का परचेज किया है। देखिए, मैं परचेज सारी एंट्रीज अभी मैं जो हूँ आपकी जनरल में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना परचेज गुड्स है, आइटम तो है पर कितना है, किस चीज़ का है, वो नहीं बना हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी बना के दिखाऊंगा कि आपको वो समझ में आए, लेकिन मैं अभी जनरल एंट्री इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। जनरल एंट्रीज जो कैसी होती है जनरल में, क्योंकि आप जनरल में भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा हमारा जो बेसिस क्या रहता है, पहले जनरल में एंट्री करना, फिर लेज़र बनाना, लेज़र के बाद जो है लेज़र बनाना, अलग अलग लेज़र बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस देखना, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका हिराकी है। तो हिराकी अगर आपका जैसे कि इसमें है तो, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप परचेज करते हैं तो परचेज के वाउचर में कर देते हैं, वाउचर वाइज करते हैं। अगर आपकी सेल होती है तो सेल वाउचर में कर देते हैं, और अगर कोई रिसिप्ट करते हो रिसिप्ट वाउचर में कर देते हैं, पेमेंट होती है तो पेमेंट में। और आपका कॉन्ट्रा, अगर बैंक टू कैश, कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक होता है तो कॉन्ट्रा में कर देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है जिससे कि आपको अकाउंट्स को पढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है सारे ही अकाउंट्स को आप जनरल में भी कर सकते हैं, सारी एंट्रीज को। ठीक है,
तो वो चीज़ है, तो वही मैं बेसिक आपको सिखा रहा हूँ। बाकी बाइफर्केशन तो आपके अकाउंट्स जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में करेंगे, चाहे वो बीजी में करें, चाहे वो आप टैली में करें, क्विक में करें, जोहो में करें, दिस मैनी ऑफ मीन्स ईआरपी हैं, तो आप किसी में भी यूज़ करते हैं। लेकिन आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप किसी भी जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए एंट्री कर देते हैं, एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज़ की एंट्री है, ठीक है। तो परचेज़ की एंट्री मैं जनरल में जाता हूँ, जनरल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जनरल में ऐड करेंगे, तो जब जनरल में ऐड करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, मैं इसमें डेट नहीं चेंज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हमने लिया है, परचेज़ किया 80,000 रुपये कैश में, ठीक है। तो देखिए कैश में जब हम परचेज़ करेंगे तो पर क्या होगा, कैश हमारे हाथ से जाएगा। तो कैश का रियल अकाउंट का क्या है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट गोज एज क्रेडिट। तो कैश हमसे जा रहा है तो क्रेडिट होगा, हमारे पास क्या आ रहा है, मटेरियल गुड्स आ रहा है। तो यहाँ पे आप परचेज गुड्स कर लीजिए, डेबिट कर लीजिए, परचेज गुड्स, ओके। कितने हैं, 80,000 रुपये से, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कैश, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 80,000 रुपये से। और आप नरेशन कर दीजिए, बीइंग गुड्स रिसीव ऑन कैश, ओके। तो ये एंट्री हो जाएगी, F2 से आप सेव कर दीजिए। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हम कोई भी ऐसा करते हैं, हम परचेज कर रहे हैं तो हम क्रेडिटर कोई भी मान लेते हैं। जो मैंने पिछले कोई क्रेडिटर बनाए हैं, मैं उसके मुताबिक अब मैं मान लेता हूँ कि हमने जो है उससे ख़रीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़रीदते हैं, जो सोल्ड कर रहे हैं तो ये डेप्टर है, रिसीव कर रहे हैं ये भी डेप्टर है। देखिए यहाँ क्रेडिटर को वो कर रहा है। तो लेट अस सी, मैं एक बार लेज़र देख लेता हूँ कि हमारा क्रेडिटर कौन है, ठीक है। तो उस प्रकार से मैं उसका नाम डाल देता हूँ। क्रेडिटर देखने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे ना तो सारे लेज़र आ जाते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या है, दीपक का मैं देखता हूँ, दीपक की एंट्री तो हो रखी है और इससे हमने परचेज़ किया है, ठीक है। देखिए परचेज़ की एंट्री है, परचेज गुड्स, तो दीपक डाल देते हैं क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। अगर इसको देखना भी है दीपक क्रेडिटर है या नहीं है, तो आप इसको ऑल टाइम करिए। ऑल टाइम करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये क्या है, बेसिक अकाउंट आ जाएगा इसका दीपक का। ये देखिए क्रेडिटर है, ठीक है। तो आप आइए बाहर, यहाँ पे मैं सेकेंड एंट्री करूँगा। सेकेंड एंट्री के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एंट्री क्या है। एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ 1,50,000। तो देखिए परचेज गुड्स यानी गुड्स आ रहा है, ओके, हमारे पास गुड आ रहा है, लेकिन क्रेडिट पे किया है तो हमारा पार्टी क्या होती है, क्रेडिटर। क्रेडिटर पार्टी क्यों, पर्सनल अकाउंट है। अगर पर्सनल, आप गोल्डन रूल में अगर पर्सनल अकाउंट्स का अगर रूल जानते हो तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कौन है, दीपक, देने वाला। अगर देने वाले को हमने क्रेडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे वही आपको एंट्री कर देता हूँ, डेबिट करेंगे परचेज गुड्स, परचेज गुड्स कितने की है, 1,50,000 रुपीज़, ओके। और क्रेडिट में क्या डाल देंगे, दीपक को, दीपक क्रेडिटर है क्योंकि, ओके। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। देखिए ये बिल वाइज है तो ये पूछ रहा है, इसको मैं एस्केप कर देता हूँ यहाँ पे। इन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम दीपक, ओके। F2 से सेव कर देंगे, यस। तो आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स 70,000 और कैश, ओके। सोल्ड गुड्स, अगर गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं यानी कि गुड्स जा रहा है, ठीक है, गुड्स जा रहा है, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट आएगी, ओके। आपका ऑन कैश, यानी सोल्ड किया है मैंने कैश पे, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश डेबिट हो जाएगा, कितना आ रहा है मेरे पास, 70,000 रुपीज़ का। और जा क्या रहा है, गुड्स, तो सेल्स गुड्स कर देंगे, सेल्स भी कर सकते हैं, या गुड्स सेल्स मैंने एक और बना रखा है, सेल्स के अंदर भी 70,000, ठीक है। तो बीइंग गुड्स
सोल्ड ऑन कैश। ओके, तो ये आपकी नरेशन हो जाएगी। सेव कर देंगे, F2 से सेव कर दिया। आगे बढ़िए। उसके बाद सोल्ड गुड 1,00,000 रुपये का किया है रोहित को, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है तो हमने क्रेडिट पे किया है। जब हम क्रेडिट करेंगे तो हमने सोल्ड किया है उसको, तो रोहित को, तो रोहित क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं आ रहा, हमारे पास तो कैश आ नहीं रहा, केवल रोहित आ रहा है। तो 1,00,000 रुपये का यहाँ पे कर देंगे। ओके, ये बिल वाइज है इसलिए ये जो है एलोकेशन के लिए आता है टॉपअप, इसको आप स्किप कर दीजिए। अगर आप बिल वाइज कर रहे हैं तो जब आप रियल में अकाउंट कर रहे हैं तो इसको जरूर रखिएगा, ठीक है, ये हेल्प करेगा आप। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, हमने जो है क्रेडिट पे माल दिया है तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर देंगे, गुड्स सेल्स कर देंगे। ओके, 1,00,000 रुपये बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, F2 कर देंगे, सेव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस, यहाँ पे हमारे पास है पेड वेजेस 9,000 रुपीज़। ओके, जैसे कि आप जानते हैं वेजेस क्या होती है, वेजेस जो डेली वर्कर होते हैं या लेबर होते हैं उनको दी जाती है, तो 9,000 की वेजेस दी है, और वो भी पेड जहाँ भी आ जाए कैश, मतलब तो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास तो कैश जा रहा है, तो जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट में आएगी, कैश। ओके, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सपेंस, वेजेस क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, तो वेजेस का देख लेते हैं हमारे पास बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा वेजेस 9,000 रुपीज़, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, मेरे पास से जा रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, being cash paid for the wages। ओके, F2 कर देंगे, एंटर मार देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, पेड रेंट, आपने एक रेंट दिया है, रेंट भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेंट, ऑफिस रेंट ले लेते हैं, कितना है, तो 15,000 रुपये की, 10,000। ओके, रेंट तो क्या क्या हुआ है, कैश जा रहा है, तो कैश कर दूंगा मैं, इन कैश ऑफिस रेंट। ओके, F2 सेव कर देंगे। पेड क्रेडिटर 1,40,000 रुपीज़ क्रेडिटर है, उसको हमने 1,40,000 इन फुल इंस्टॉलमेंट, यानी कि देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स किया था, तो हम आकर परचेज करते हैं किसी से तो वो क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर से हमने 1,50,000 रुपये का करा था आधार में, और यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिटर को हमने 1,40,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में, यानी कि हमारे को कितना डिस्काउंट मिला, हमारे को 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। अगर डिस्काउंट अगर हमें मिला है तो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में ले जाएंगे हम डिस्काउंट रिसीव को, और वो जो क्रेडिटर होगा उसको, आप क्रेडिटर को हमने पहले क्रेडिट में लिया था तो हम डेबिट कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे हम दीपक को। आइए मैं दिखाता हूँ, दीपक को हम डेबिट कर देंगे 1,50,000 से, या लोकेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ, दीपक को, और ये क्या है, पेड किया है। ठीक है, तो कैश हमने क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 1,40,000 से, और फिर क्रेडिट क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव, कितना, 10,000। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग पेड 1,40,000 एज फुल सेटलमेंट टू द दीपक। ओके, F2 कर देंगे, सेव कर देंगे, यस कर देंगे। ओके, यस कर देंगे। ठीक है, आप इसे रिसीव फ्रॉम रोहित, अब ये रोहित है कोई, उससे हमें पैसा मिला है, मे भी हो सकता है रोहित हमारा जो है डेप्टर हो। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं देख लेता हूँ एक बार रोहित को, क्योंकि मुझे लग रहा है दोबारा नाम आया, तो हम देख लेते हैं, Ctrl L कर देते हैं, Ctrl L करेंगे, दीपक देख लेंगे। हाँ, दीपक नहीं, रोहित, सॉरी रोहित है, तो रोहित हमारा क्या है एक बार देख लेते हैं, ऑल टाइम करते हैं, रोहित हमारा डेप्टर है। ओके, तो मे बी ये अभी रोहित का अगर मैं लेज़र देखूँ, आइए मैं एक बार रोहित का लेज़र भी दिखा देता हूँ आपको, रोहित। ओके,
ओके, F2 कर लेते हैं। देखिए लेज़र को पढ़ना भी आना चाहिए। अब देखिए ये डेबिट कितने से है, 3 लाख, और 1 लाख पहले हमने इसको गुड सोल्ड किया था, 95,000 आ गए थे, 5,000 रह गए थे, फिर 1 लाख रुपये, फिर 95,000 रह गए, ऐसा फिर हमने 1 लाख रुपये का सेल किया, तो 1,10,000 रुपये से ये डेबिट आ रहा है। ठीक है, और अब हमारे पास कितने आ रहे हैं, 95,000 आ रहे हैं इससे। ठीक है, 1,10,000 रुपये का इस उधार है, इसको हमने दे रखा है, ये 95,000 रुपये हमें दे रहा है। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया हमारे को अकाउंट भी। ठीक है, तो डेबिट क्या करेंगे, अब डेबिट तो ऑलरेडी था वो हमारे अकाउंट में, लेकिन अब क्या हो जाएगा, हमने तो रिसीव कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है, डेबिट क्या होगा, कैश, कितना, 95,000, किससे आ रहा है, रोहित से, तो क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट था वो, आप 95,000 से क्रेडिट कर दिया, बीइंग रोहित क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ ₹95,000। ओके, तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे, क्योंकि सेव कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमने किया है 6,000 रुपये, तो 6,000 कर देंगे, और कैश को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ भी पेड लिखा आएगा, मतलब कैश है, तो आप लिखेंगे नरेशन बीइंग कैश पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ओके, तो ये आप सेव कर दीजिए F2 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, कमीशन पेड, यानी मैंने यहाँ पे कमीशन दिया है, तो कमीशन क्या है, कमीशन भी हमारा इनडायरेक्ट है, हमारे पास क्या आ रहा है, कमीशन, कमीशन ऑन पेड, अच्छा कमीशन पेड क्या है, तो कमीशन ऑन सेल बना हुआ है, तो मैं यही ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे जो हेड्स हैं, ख़ासतौर पे बीजी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो मतलब सब अकाउंट समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए सब्सिडरी, समझ लीजिए सब्सिडरी अकाउंट बने होते हैं बहुत सारे, तो आप ऐसा नहीं कि बनाने पड़ते हैं, वहाँ आप बहुत ही मतलब बहुत सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड बने होते हैं, तो ठीक है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कमीशन ऑन सेल, कितना आ रहा है 4,000, तो 4,000 कर देंगे, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश कर देंगे, बिंग कमीशन पेड, बस F2 कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये अगस्त के पूरे अकाउंट्स पूरे हो चुके हैं, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। अब थोड़ा सा आप देख लेते हैं हमने क्या क्या एंट्रीज करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एंट्रीज करने के बाद ट्रायल बैलेंस चेक करना है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आप चेक करें। देखिए डेट वाइज मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन वैसे मैं दिखाता हूँ, ट्रायल बैलेंस में देखिए हमारी एंट्री बिल्कुल सही है, इधर भी बराबर आ रहा है, इधर भी, यानी जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट, ये देखना है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में ना आपको सबसे पहले हमें ज़रूर देखना चाहिए, जो देखना है कैश और बैंक। कैश हमेशा देखिए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश का, देखिए ये डमी है, मे भी हो सकता है हम सही हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, देखिए डेबिट आ रहा था, डेबिट आ रहा था, डेबिट आ रहा था, यहाँ पे डेबिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, यहाँ पे ये क्रेडिट चला गया, देखिए यहाँ फिर डेबिट हो गया, फिर डेबिट हो गया, फिर डेबिट हो गया, फिर डेबिट ही चल रहा है, फिर यहाँ क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तब से क्रेडिट ही चल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्रेडिट ही चल रहा है, जबकि क्रेडिट नहीं होना चाहिए। देखिए आप अगर किसी को पैसे देने हैं कैश, तो कैश तो तभी दे पाएंगे जब कैश होगा, अगर कैश ही नहीं है तो कैसे दे पाएंगे। देखिए ये मैं केवल एंट्री के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये एंट्रीज हुई हैं, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है, फिर भी हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब आप ओरिजिनली एंट्री करेंगे तो उसमें कैश आपके पास होगा, और ये रेड में ना आके ब्लैक में आएगा, ब्लू में आएगा। ओके, तो ठीक है, ये एंट्री है, आगे बाहर रहते हैं हम। और बैंक भी ज़रूर देखिए, बैंक हमारे पास SBI बैंक है, जहाँ तक मुझे याद है SBI बैंक है। देखिए बैंक बिल्कुल ठीक आ रहा है, बैंक हमारा डेबिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, ठीक है बैंक, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस आपको देखना है, ट्रायल बैलेंस हमारा सही बना हुआ है बिल्कुल, एंट्री वाइज अगर सही है, लेकिन हमारी जो बैंक कैश है वो कम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम फाइनल अकाउंट चेक कर लेते हैं, फाइनल में प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, आइए ओपन करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस मेरी यही देख लेते हैं, क्योंकि मैंने 1 और 2 में ही एंट्री करी है। ओपनिंग स्टॉक हमारा है नहीं, यानी परचेज हमने करी है सीधा, यानी ये समझ लीजिए क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, यानी पिछला कुछ नहीं है। हमने इसी साल स्टार्ट किया है, तो 12,60,000 रुपये का हमने परचेज़ किया था। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2 लाख का बच रहा है। सेल हमने इतने लाख की कर दी है और इनकम हमारी इतनी हुई है। प्रोग्रेस लॉस दिखा रहा है 2,13,000 रुपये का। लेकिन इसमें जब हमारे और एक्सपेंसेस जुड़ गए, इनडायरेक्ट इनकम भी जुड़ी है, नेट लॉस हो गया बढ़ के 3,34,000 रुपये का, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। आइए एक बार बैलेंस शीट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये बैलेंस शीट है। हमारे कैपिटल अकाउंट था, अरुण ने जब हमने स्टार्टिंग करी थी 6 लाख की कैपिटल थी, ड्राइंग करी इन्होंने 10,000 रुपये की। लॉस ऑफ द पीरियड देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस पीरियड आ गया, मतलब लॉस आ गया इतना। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स एसेट्स हमारे पास 30,000 रुपये की हैं। करंट एसेट देखिए ये सब हैं, ठीक है, 3,16,000 रुपये की। और आपकी करंट लाइबिलिटी है 90,000 रुपये की। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक फार्मूला काम करता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मीन्स आपकी जो, देखिए ये कौन सी साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैपिटल और प्लस लाइबिलिटी की है, ठीक है। तो लाइबिलिटी में हमारे क्या आते हैं, लाइबिलिटी में देखिए 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक होती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी हमारी होती है सन्डी क्रेडिटर्स, ओके, आपका। और कई ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन ए 12 मंथ्स हमें देनी पड़ती हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर 12 मंथ से ज़्यादा हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आती हैं, जैसे कि अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, बैंक लोन, ये कोई कार लोन है, डेट इज़ ए सिक्योर लोन, लेकिन लॉन्ग टर्म का होता है, इसलिए वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और हमारी जो डेप्टर्स हैं, ये बैंक अकाउंट है, कैश है, और कैश इन हैंड है, स्टॉक है, ये सारे जो होते हैं हमारे जो है करंट एसेट्स होते हैं, ओके। और फिक्स एसेट आपको पता ही है, जो कि हमारा इनमूवेबल एसेट्स होते हैं, यानी कि टेंजेबल होती हैं, वो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो इस तरह से आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे बैलेंस शीट देखते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और अगर आप एक इसी फील्ड में हैं, अकाउंटेंट की फील्ड में हैं या फाइनेंस की फील्ड में हैं, तो ये आपको बहुत ही लाभ देगा, ठीक है। चाहे वो इंटरव्यू पर्पज़ से हो, चाहे वो आपकी किसी भी आप जॉब वर्क में यूज़ कर पाएँ, तो ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, आप किस पे अगला वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो लाऊँ उसी पे ही। और अ, हमारा ये जो सिलसिला है इसी तरह से चलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।